नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर राम सिंह नथावत और आज का ये जो वीडियो है वो हम लोग तैयार करने जा रहे हैं विशेषतः बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पेपर को विशेषतः अध्ययन करने में इंटरेस्ट अपना रखते हैं और उनके सिलेबस का भी ये पार्ट है। भारत की विदेश नीति और भारत की विदेश नीति के आधारभूत तत्वों की विवेचना इस छोटे से वीडियो में करने की कोशिश रहेगी। सर्वप्रथम हम ये देखें कि भारत की विदेश नीति के घनीभूत आधार तत्व कौन से हैं। उससे भी पहले ये जान लेना ज़्यादा उचित होगा कि विदेश नीति क्या है या विदेश नीति किसे कहा जाता है। एक तो हम यह मानकर के चलते हैं कि दूसरे देशों के साथ जब हम राजनयिक संबंधों का निर्वहन करते हैं तो उन संबंधों के निर्वहन की यह प्रक्रिया ही विदेश नीति कहलाती है। लेकिन विदेश नीति का मात्र यही अर्थ नहीं है। हमें यह भी ध्यान में रहना चाहिए कि किसी राष्ट्र राज्य की आंतरिक नीतियों के मामले में उसकी स्वायत्तता और स्वाधीनता को अक्षुण्ण रखना यह महत्वपूर्ण विदेश नीति का मुद्दा होता है। विद्यार्थियों, सरल शब्दों में कहें तो विदेश नीति वह नीति है जिस नीति का कोई देश पालन करता है और जिसके ध्येय होते हैं अपने राष्ट्रीय हितों का संरक्षण और संवर्धन और जहाँ तक हो सके अपने देश के आंतरिक विषयों पर उसकी संपूर्ण संप्रभुता एवं स्वतंत्रता। यदि इनकी पालना वहाँ होती है तो यह मान के चला जाएगा कि हम विदेश नीति के पालन में सफलता की ओर अग्रसर हैं। अब विदेश नीति के आधारभूत तत्व कौन से हैं, विशेषतः भारतीय विदेश नीति के, तो पहला है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम से तात्पर्य है संपूर्ण वसुधा या संपूर्ण धरती, इसमें रहने वाले बसने वाले सभी मानव प्राणी एक कुटुंब के रहने वाले हैं, एक कुटुंब के वासी हैं और इस भावना को भारतीय विदेश नीति पालित और पोषित करती है। जिस प्रकार एक कुटुंब विशेष में सभी कुटुंब के प्राणी सहज, सरल और सहयोग के भाव के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, उसी तरह से भारतीय विदेश नीति भी यह मानकर के चलती है कि इस संपूर्ण राष्ट्र में संपूर्ण विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं, जितनी भी इकाइयाँ हैं, वे परस्पर अंतःक्रियाएँ करें, परस्पर सहयोग करें, परस्पर एक दूसरे का समादर करें, उनकी संप्रभुता का आदर करें और हिलजुल कर रहें, हर समस्या का मिलजुल कर निदान करें। और अब तक की भारतीय विदेश नीति के निर्वहन में इस तत्व का महत्वपूर्ण स्थान भी रहा है। दूसरा बिंदु है संप्रभुता एवं समादर। संप्रभुता से तात्पर्य है कि एक देश अपने से संबंधित समस्त विषयों में सर्वेसर्वा होगा, सर्वोच्च होगा और वह उन मामलों में किसी अन्य देश या अन्य किसी इकाई के अधीन नहीं होगा। भारत इस भाव को पालित और पोषित करता है। भारत यह मानकर के चलता है कि जिस प्रकार से हम अपने देश की आंतरिक मामलों में किसी अन्य देश की दखलंदाजगी को स्वीकार नहीं करते, किसी अन्य देश के प्रभाव को स्वीकार नहीं करते, हम अपने निर्णयों में
सर्वोच्च होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उसी प्रकार अन्य देश भी यह चाहेंगे कि वह भी अपने निर्णयों में सर्वोच्च हों और स्वतंत्र हों। इस प्रकार संप्रभुता एवं समादर का भाव भारतीय विदेश नीति का दूसरा मूलभूत आधार है। तीसरा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व या पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। हम सभी चूँकि एक कुटुंब के वासी हैं, इसलिए हम शांति से रहें, शांति और व्यवस्था के लिए कार्य करें, मिलजुल कर के रहें और अपने अस्तित्व के साथ साथ किसी अन्य देश या अन्य राष्ट्र या अन्य इकाई के भी अस्तित्व की परिकल्पना को साकार करें, उसे बनाए रखें, उसे बचाए रखें और उसके अस्तित्व को जिंदा रखने की भरसक कोशिश भी हम करते रहें। यह ध्यान रखना होगा कि सह अस्तित्व का विचार किसी दूसरे के अस्तित्व पर अपने अस्तित्व के खड़े होने के विचार का विलोम है। अर्थात हम यह कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा अस्तित्व इस शर्त पर बना रहे कि अमुक दूसरे राष्ट्र या दूसरे इकाई का अस्तित्व पूरी तरह मिट जाना चाहिए। छात्रों, आज इस वीडियो में हम इन 3 आधारभूत सिद्धांतों का ही अध्ययन रखेंगे। अगले वीडियो में आपको अन्य जो आधारभूत सिद्धांत भारतीय विदेश नीति के हैं उनसे आपका परिचय होगा। धन्यवाद।